मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामवीर जी के स्टूडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। और भारत के संविधान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों साथ ही इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, दो लाइनों के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, अरे हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मेरे दोस्तों, मगर फिर से वो जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, मगर फिर से वो जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। वो माँ बाप का सपना नहीं टूटना चाहिए दोस्तों, हमें जी जान से मेहनत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एम एन राय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी, एम एन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाएं हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1936 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1936। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1938 में किस व्यक्ति ने वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह निर्धारण किया गया कि युद्ध उपरांत एक संविधान सभा का गठन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा रखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने रखा था ये मांग, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फैजपुर अधिवेशन में मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 389 सदस्य होने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 389 सदस्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य जो कि चुने गए थे, देशी रियासतों से 93 सदस्य जो कि मनोनीत किए गए थे, मुख्य चीफ कनेक्शन क्षेत्रों से 4 सदस्य जो कि चुने गए थे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित किए गए थे? तो राइट आंसर 208, कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि सदस्य चुने गए थे और 73 सदस्य को मुस्लिम लीग से और 15 अन्य क्षेत्रों से चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 299 सदस्य रह गए थे पुनर्गठन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में पुनर्गठन के फलस्वरूप देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? तो पहले 93 सदस्य चुने गए थे और पुनर्गठन के फलस्वरूप 70 सदस्य चुने गए थे।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनर्गठन के फलस्वरूप 70 सदस्य। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे पुनर्गठन के फलस्वरूप? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 229 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद रियासत ने प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद रियासत। अगला क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभ में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था और पाकिस्तान विभाजन के पश्चात बम्बई प्रेसिडेंसी से इसका निर्वाचन किया गया था। तो आपको कुछ नहीं रखा तो आप पश्चिम बंगाल ही करना है आपको। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से निर्वाचन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान चाहता था, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान चाहता था। अगला क्वेश्चन नंबर 22, तो अगला क्वेश्चन 21 दे नहीं रखा दोस्तों, तो 22, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। क्योंकि हमारा भारत का संविधान चुना भी गया और मनोनीत किया गया, तो वर्गीय आधार पर, मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य द्वारा उनका निर्वाचन हुआ था। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या है? भारतीय संविधान सभा निर्मात्री क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई सरकार थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी हुई सरकार थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो राइट आंसर संविधान सभा ने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो राइट आंसर 1946 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में संविधान सभा द्वारा चुनाव संपन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक भी इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सत्यनारायण सिन्हा ने की थी। ये प्रथम अस्थायी सदस्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 30,
संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था, मतलब प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी सदस्य तो डॉक्टर सत्यनारायण, जो कि अस्थायी सदस्य चुने गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी सदस्य चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन 11 दिसंबर 1946 को हुआ दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव या BN राव भी बोल सकते हो आप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव या BN राव। अगला क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी सदस्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 13 समितियां नियुक्त की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, 13 समितियां। अगला क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके लिए दोस्तों आपको 7 सदस्यों को याद करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समस्त प्रस्तावों का प्रस्ताव किसने पारित रखा? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सहमति और समाज योजना के तहत सभी निर्णय लिए गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान सभा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो राइट आंसर
ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन नंबर 48, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान की अभिकल्पना में ग्रहण किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान सभा में या भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 और अंतिम क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? किस दिन पारित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।